नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पहला टॉपिक है ये। एटॉमिक न्यूक्लियर कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आपको पता है कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हियर बाय प्रोटॉन्स रिपेल ईच अदर थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू देयर पॉजिटिव चार्ज। इस सबब से प्रोटॉन्स एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे को धकेलते हैं, हटाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन कॉन्ट्रास्ट इसके बरक्स न्यूक्लियाई बाइंड द न्यूक्लियस थ्रू अनदर स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी। इसके बरक्स न्यूक्लियर जोड़ता है न्यूक्लियस से बाइंडिंग एनर्जी की शक्ल में। These two forces complete with each other। ये दो क़ुव्वतें एक दूसरे को मुकम्मल करती हैं, लीडिंग टू वेरियस न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, रिएक्शन नहीं करता। फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई that from there are only certain neutron proton pairings that form stable nuclei। कुछ ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन है जो स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं। एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में एन इंक्रीजिंग रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ स्टेबल न्यूक्लियस। बढ़ता हुआ जो रेशियो है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, वो ज़रूरत में होता है कि स्टेबल न्यूक्लियस बनाया जाए। सम प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स are more stable than other in a nucleus if neutron number Z is plotted against the proton number ऊपर n था, ये Z है। फिगर 221 में for all different isotopes of all the elements। कुछ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो शरह है, तनासुब है, वो काफ़ी स्टेबल होता है दूसरे न्यूक्लियस के मुकाबले में। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्रोटॉन के मुकाबले में बेहतर हों। ऑल डिफरेंट आइसोटोप्स फिगर में दिखाए गए हैं, ये देख लें आप। स्टेबल आइसोटोप्स जो हमें नज़र आएंगे ब्लू डॉट के साथ, और अनस्टेबल जो रेड डॉट वाले होंगे वो हैं। बिस्मिथ दिखा रहा है, और स्टेबल न्यूक्लियर क्लस्टर वेरी क्लोज टू द लाइन ऑफ स्टेबिलिटी, ये लाइन ऑफ स्टेबिलिटी है, और ये लाइन ऑफ न्यूट्रॉन है। और ये जो रेड है ये अनस्टेबल न्यूक्लियर दिखा रहा है, जो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी से परे हैं। अच्छा जी, और ये लाइन ऑफ स्टेबिलिटी फॉलोज, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर चल रहे हैं, और ये कह रहा है कि 16 बड़ा है, कार्बन 16 बड़ा है जेड से। बहरहाल आगे देखते हैं। या टू मैनी और फ्यू न्यूट्रॉन्स फॉर अ गिवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बहुत ही कम है जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है नंबर में, बहुत कम। इन दैट केस द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। इस नतीजे में जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाती है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद में अगर फ़र्क आ जाता है तो हमारा न्यूक्लियस हो जाता है अनस्टेबल। अब उसे स्टेबल होने के लिए दूसरे चार्जेस का सहारा लेना पड़ता है, या दूसरे एटम्स को अपने साथ अटैच करना पड़ता है, या वो रेडिएट कर जाएगा। एंड इट अंडरगोज रेडियो एक्टिव डिके टू गेट रिड ऑफ एक्सिस एनर्जी, और इस नतीजे में उसे रेडियो एक्टिव अपने आप को तोड़ फोड़ का शिकार करना पड़ता है, और एनर्जी उसके नतीजे में खारिज होती है। ये थी आगे भी है, हाँ, ये इफ़ एन आइसोटोप अंडरगोज रेडियो एक्टिव डीके इज कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अगर किसी एलिमेंट्स को
रेडियो एक्टिव डिके की तरफ जाना पड़े तो उसे हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। यानी कि एटम के न्यूक्लियस से गैर मरी शुआओं का खारिज होना वही रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। द इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। शुआएं खारिज हों अल्फा बीटा गामा रेडिएशन की सूरत में और एनर्जी रिलीज हो, इसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और मैं सिंपल कर दूं जो मैंने पुरानी बुक में केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि रेडियो एक्टिविटी हम कहते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में से गैर मरी शुआओं का इखराज, वो अल्फ़ा बीटा गामा ही होती हैं, इसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जिस एलिमेंट से ये निकलती हैं उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इस साइड में देखूं कुछ लिखा, ये हिग्स बोसन्स फोर्स कैरियर जो कुव्वतें रखते हैं। इट इज़ टाइप ऑफ बोसन, ये बोसन की एक टाइप है विच कैरीज मास, जिसमें मास होता है, एज वेल एंड नोन एज गॉड पार्टिकल, और उसमें गॉड पार्टिकल भी होते हैं।